नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की नाक में दम हो गया। पाकिस्तान घुटनों पर है। दुनिया भर में भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। इसमें सभी पार्टी के सांसद शामिल। दुनिया भारत के साथ खड़ी भी नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष की सियासत सरकार के खिलाफ जारी है। बीजेपी आज भी देश के कई हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। पाकिस्तान को धूल चटाने का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी सिंदूर पर सियासत कर रही है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को विदेश भेजकर सियासी रोटियां सेक रही है। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़े। ये महाराष्ट्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं। सिंदूर आपकी वजह से उजाड़ गया है। 26 हमारे महिलाओं का। गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगने के लिए सिंदूर यात्रा निकालो। ये गृह मंत्री जिम्मेदार है, ये मोदी जी जिम्मेदार है। ये जो चल रहा है ना, हम सब एक साथ है, वी आर यूनाइटेड, ये सब नौटंकी है। ये अपना राजनीति कर रहे हैं और अपोजिशन को विदेश भेज रहे हैं, और यहाँ बैठ कर लोग राजनीति, पूरे कारस्थानी लोग हैं। चलिए। संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर को राजनीति से जोड़ दिया, तो उनसे 2 कदम आगे निकलकर कांग्रेस नेता उदित राज ने विदेश मंत्री को गद्दार तक कह दिया। उन्होंने कहा कि देश के साथ विश्वासघात हुआ है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले उदित राज ने क्या कहा है वो सुनिए। श्रीमान जयशंकर जी ने गद्दारी किया है देश के साथ, धोखा किया है देश के साथ, कि आप पाकिस्तान की सेना को पहले बता दें और कि हम आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। आज तक इतिहास में ऐसे विश्वासघात नहीं हुए। इनको जयचंद कहो, इनको मीर जाफर कहो, ये या सन ऑफ गद्दार कहिए, या भारत का गद्दार कहिए, षड्यंत्रकारी कहिए। उदित राज को दिक्कत इस बात से है कि पाकिस्तान को पहले क्यों बताया गया। हमला करने से क्या पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई कि हिंदुस्तान है, पीठ पर वार नहीं करता, सीने पर प्रहार करता है, और बताकर पाकिस्तान पर, आतंकियों पर हमला किया गया। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया था कि वो आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, आतंक के आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। उदित राज कह रहे हैं कि जयशंकर ने पहले बताया और प्रधानमंत्री ने तो 2 टूक में कहा कि सिंदूर मिटाने वाले थे, वो मिट्टी में मिल गए। देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। सवाल है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, लेकिन क्या विपक्ष पाकिस्तान को जिताने की जुगत में लगा है?
ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत बीजेपी कर रही है या विपक्ष मौका ढूंढ रहा है? क्या विपक्ष मोदी विरोध में पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहा है? सवाल जब देश का है तो विपक्ष कहां खड़ा है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उदित राज कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुब्रास्ता हैं राजनीतिक विश्लेषक, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सुभाष जी हैं हमारे साथ, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साजिद सुपारीवाला हमारे साथ हैं। मैं आप सभी मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले उदित राज जी, हम तो बताकर हमला करते हैं, सीना ठोक कर। अगर हमारे पर किसी ने उंगली उठाई है तो उसको जवाब देते हैं, फिर इसमें कांग्रेस को या विपक्ष की पार्टियों को दिक्कत क्या है? बता के किया है जब ही तो हालत है। ये बताइए कि हाफिज सईद मारा गया क्या, या हाफिज सईद के अलावा एक मसूद है वो मारा गया क्या? और उसके बाद घटना पुंछ पर हुई, 16 लोग मारे गए, तो आपने तो मिट्टी में मिला दिया था। तो फिर 16 लोग एलओसी पुंछ पर कैसे मार दिए गए? फिर सेपिया में भी 3 आतंकवादी मारे गए, फिर हमारा एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मारा गया, उनके ड्रोन से मारा गया कश्मीर में। तो मिट गए तो कहां से निकल आते हैं भाई? एक बात है। दूसरी बात है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले वो 4 आतंकवादी क्या पकड़े गए? जमीन खा गई कि आसमान निगल गया? इतने दूर से चल के आए, असलहा लेके आए, और असलहा, यही तो गद्दारी है। जब आप बता के करोगे, आप नूरा कुश्ती करोगे, आप पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम करोगे, तो क्या होगा? हमारी सेना इतना अच्छा इलाज कर रही थी पाकिस्तान। उदित राज जी, और रुक जाइए पाकिस्तान का, आप तो सरेंडर कर गए। कौन सरेंडर कर गया सामने? देखिए, एक बात सुन लीजिए पहले। 8 बार ट्रंप, क्या वहां पर कोई मामूली आदमी है क्या? ट्रंप है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं कि नहीं मानते? राष्ट्रपति मानते हैं आप कि नहीं मानते? अमेरिका के राष्ट्रपति को ना? हाँ, मानते। और ट्रंप राष्ट्रपति है कि नहीं है? सबको पता है। आप कहना क्या चाहते हैं? अच्छा, हाँ, मैं ये कहना, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। ट्रंप ने कोई बात कही तो खंडन मोदी जी के स्तर पर होना चाहिए, और कभी आप खंडन कर देते हैं, कभी इनके स्पोक्स पर्सन खंडन करते। है हिम्मत खंडन करने की कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। आप अपना एक गद्दारी वहां भी हुई और यहां भी गद्दारी हुई। मैं अभी भी कहता हूं ये गद्दारी है। ये क्या कर्नल सोफिया को जो पाकिस्तानियों का या आतंकवादियों का बहन बताया, वो भी गद्दार। देवड़ा पूरे सेना को अपमान करेंगे क्या? सेना नतमस्तक है मोदी जी का, ये भी गद्दार है। उदित राज जी, जयशंकर जी का एक काम तो बता के आप करोगे तो आतंकवादी भाग जाएंगे। यही हुआ है। अजहर मसूद, हाफिज सईद पकड़े गए क्या? बताइए। मार दिए गए क्या? बताइए। ठीक हो गया। अब मैं आपसे सवाल कर लूं सर? हाँ, कर लीजिए। मरियम नवाज को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने मटिया मेट हो गए। मरियम नवाज कह रही हैं कि पाकिस्तान में 9 ठिकानों को भारत ने ध्वस्त कर दिया। यह उदित राज जी को नहीं दिखाई देता है? यह कांग्रेस को दिखाई नहीं देता है? आप लोग भारत को मोदी के चक्कर में या बीजेपी के चक्कर में क्या नीचा दिखाना चाहते हैं? आप बात का सवाल भी, अगर जब बीजेपी के पक्ष में पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता और टेलीविजन बोले तो सही। अब जब शहबाज शरीफ ने संसद में कहा कि हमने 5 हवाई जहाज या 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए, ये भी सही मानो। अगर आप मरियम की बात को मजम्मत करते हो, सपोर्ट करते हो, इसी बात से समझ में आ रहा है उदित राज जी
मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं बीच में कि आपको पाकिस्तान की बातें अच्छी लगती हैं, पाकिस्तान की बात समझ में आ रही है। आपको पाकिस्तान की बात इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में अपना वोट बैंक देखते हैं। आप लोगों को तुर्की में इसलिए ऑफिस खोलना होता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि उससे हिंदुस्तान में क्या असर होगा। आपको ट्रंप की एक बात समझ में आती है उदित राज जी, जब वो कहते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया। आपको ट्रंप की दूसरी बात नहीं समझ में आती जब वो कहते हैं कि हमने सीज फायर नहीं करा दिया। अब आप बोलिए उदित राज जी। कुतर्क मत करिए, हमारी बात का जवाब दीजिए। जब मरियम नवाज बोलती हैं कि हमारा नुकसान हुआ, वो तो आप उसके ऊपर आप ताली बजाते हैं। हाँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं। एक बात आप कहे कि हिंदुस्तानी है, आप लोग कुछ नहीं हिंदुस्तानी है, फर्जी राष्ट्रवादी है। जब वही शहबाज शरीफ संसद में बोलता है कि हमने 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए गए, अपने पक्ष की बात तो आप उदित राज जी, आप राष्ट्रवादी हैं। जब आप सबूत मांगते हैं कि हमारी सेना ने क्या कार्रवाई की बताओ, आप तब हो जाते हैं राष्ट्रवादी। आप तब राष्ट्रवादी होते हैं जब पाकिस्तान कहता है, प्रोपेगेंडा चलाता है कि हमने भारत पर हमला कर दिया, हमने भारत को नुकसान पहुंचा दिया। आप ऐसे राष्ट्रवादी होते हैं। तो ये राष्ट्रवाद हिंदुस्तान का नहीं, आपका ये राष्ट्रवाद पाकिस्तान का है। आप मान लीजिए इस बात को उदित राज जी। भागो नहीं, हमारे सवाल का जवाब दो। तो शहबाज शरीफ की भी बात मान लो। फिर अगर मरियम नवाज की बात मान रहे हो तो शहबाज शरीफ की बात मैं मरियम नवाज की बात इसलिए मान रहा हूं क्योंकि हमारी सेना ने जो कहा, मरियम नवाज गाहे बगाहे वो बोल गई। लेकिन पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाता है और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को अगर आप लोग आगे बढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि आप लोगों का राष्ट्र पाकिस्तान के लिए कि हिंदुस्तान के लिए। सेना को मत फंसाओ, सेना को बीच में न लाओ। बड़ा सम्मान है मुझे सेना का, आपको नहीं है। सवाल इस बात का कि मरियम नवाज की बात के ऊपर ताली, तो मरियम नवाज क्या पाकिस्तान के नहीं, आपकी दोस्त है क्या? तो जब शहबाज शरीफ संसद में बोलता है तो उस पर भी ताली बजाइए। तो शहबाज शरीफ आपके दोस्त हैं क्या कि वो प्रोपेगेंडा चलाएंगे और आपकी पार्टी उसको आगे बढ़ाएगी? आपके दोस्त शहबाज शरीफ आपके दोस्त हैं क्या? आपके दोस्त है। पाकिस्तान आपका दोस्त है क्या? नहीं, आपके दोस्त। और आतंकवादी आपके दोस्त हैं क्या? आपने मरियम नवाज को दोस्त बनाया ना आपने, दोस्त आप ही ने। मैंने दोस्त नहीं बनाया मरियम नवाज को। मैंने मरियम नवाज ने अगर कुछ कहा है उसको कोट किया है। तो जो आपको मरियम नवाज पर इतनी परेशानी हो गई उदित राज जी कि आप पूरे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को सामने रख रहे हैं कि भाई देख लीजिए पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, उसको भी सही मानिए। भाई मेरे देश के लिए जो होगा उदित राज जी उसको मैं सही मानूंगा। अरे आपका देश, अपने देश के लिए आप लोग कहां पर है? न मोदी जी है, न जयशंकर जी है, वोट बैंक। हाँ। अरे ये बहनों का सिंदूर का सौदा करते हैं भाई। ये सेना ने लड़ाई लड़ी है, बीजेपी वाले क्रेडिट ले रहे हैं, बीजेपी वाले लड़ने थे। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए, 1971 में मोदी सर, उदित राज जी, 1971 में इंदिरा गांधी गई थी पाकिस्तान से लड़ने के लिए कि सेना लड़ रही थी? सेना लड़ी थी। तो आयरन लेडी हो जाती है इंदिरा गांधी, तो आयरन लेडी हो जाती है इंदिरा गांधी। लेकिन 2025 में जब देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार के नेतृत्व में हमारी सेना पाकिस्तान को मटियामेट कर देती है, तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी से सवाल पूछेंगे, मोदी पर सवाल उठाएंगे, लेकिन सेना के लिए नहीं बोलिए। तो आप मोदी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, एक पाकिस्तान एक पिद्दी सा असफल अनडेमोक्रेटिक स्टेट 8 और 9 तारीख की पढ़ाई 200, 300 और 200 और ड्रोन मारता है हमारे ऊपर। हिम्मत उसकी ड्रोन मारने की? हमारे घर में हिम्मत आती है ना जब राहुल गांधी, डॉक्टर उदित राज और आपकी पार्टी के नेता बैठ कर उनके लिए यहां से बैटिंग करेंगे सर, तो उसको हिम्मत आएगी। मैं मुझे बोलने दो, नहीं मैं छोड़ दूंगा। ये अपना मुर्गा की तरह लड़ना हो जिसको लड़ना, इसीलिए मैं डिबेट में नहीं आता। मेरी बात पूरा होने दो भाई। अरे इतना ज्यादा चमचागिरी दलाली कर रहे हो यार, क्या मिल जाएगा? रोटी तो सभी खाते हैं यार, एक दिन मरना तो तुम्हें। क्यों इतना झूठ बोलते हो यार? क्यों इतना चमचागिरी करते हो? यही तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप तो हिंदुस्तान की खाते हैं, फिर पाकिस्तान की क्यों गा रहे हैं सर? अरे आपको इस देश की जनता ने सांसद बनाया, आपको इस देश से सब कुछ मिला, और आप पाकिस्तानी बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं। एक भी तर्क पर
मैं तर्क से आपसे बात कर रहा हूं। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने बिहार से ऐलान कर दिया था कि मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे और आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। मारा कि नहीं मारा? मर गए, मारा कि नहीं मारा? अरे आतंकियों को मारा कि नहीं मारा? वो पकड़े गए। आतंकियों को मारा कि नहीं मारा? जो पहलगाम में आए, क्या पकड़े गए? क्या पकड़ा? क्या उदित जी, हाफिज सईद पकड़ा गया? क्या मारा गया? उदित जी, आप देखिए, देश की जनता जब आप लोगों को सुनती है ना, तो उनको समझ में आता है कि आप लोग भारत में रहकर यहाँ के लोगों का वोट पाकर और पाकिस्तान के लिए कैसे बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद एक बार रुक जाइए, प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ बीजेपी से हैं, एक बार वो आपको जवाब देना चाहते हैं, एक बार उनका जवाब सुनिए, उसके बाद फिर अगर आपका कोई सवाल हो। चले गए। अब देखिए प्रदीप भंडारी, सवाल यह नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस, सवाल यह है कि बात अगर देश की है तो राष्ट्रवाद देश के लिए उदित राज का दिखाई दे रहा है या पाकिस्तान के लिए दिखाई दे रहा है? प्रदीप भंडारी। सुब्रास्ता जी, विद्यानाथ जी, मुझे 2-3 चीजों पे बहुत ऐतराज है। एक तो कि जिस तरीके से फ्रेम किया गया कि आप राष्ट्रवादी हैं या नहीं हैं, ये सर्टिफाइंग एजेंसी, ये सर्टिफिकेट उदित राज जैसे कम से कम नेताओं से तो नहीं चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप पे वो जो सवाल उठा रहे हैं, वो तो सिर्फ आज नेता है ना, उसके पहले तो ब्यूरोक्रेट थे, लंबा समय उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में निकाला है। इसके बावजूद भी अगर उनकी भाषा पाकिस्तान परस्त है तो इस पे किस पे सवाल उठाया जाए? क्या हम देश की जनता होने के नाते हमारा तो पूरा हक बनता है कि हम उनको सर्टिफिकेट दें। नेताओं का हक नहीं बनता है कि वो लोगों को सर्टिफिकेट बांटते चलें, लेकिन लोगों का हक बनता है कि वो सर्टिफिकेट बांटेंगे। और आज जिस तरीके से उन्होंने फ्रेम किया है इस पूरे डिबेट को, ये बहुत ही शर्मनाक है। पाकिस्तान की संसद में भारत के बारे में क्या बात होती है, इससे मेरा क्या लेना देना? मैं बिल्कुल चुनूंगी, एक राष्ट्रवादी होने के नाते मैं नैरेटिव चुनूंगी पाकिस्तान से, कोई नहीं रोक सकता मुझे। पाकिस्तान अलग मुल्क है ना, मैं वहां का नैरेटिव डेमोक्रेटाइज हो, इसकी चिंता मुझे क्यों होनी चाहिए? मैं यहां डेमोक्रेटाइज चल के उनका नैरेटिव क्यों चलाऊं? मैं पाकिस्तान परस्ती क्यों करूं? वो देश समझे, वो देश का कानून समझे, वो देश के लोग समझे, मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, क्योंकि ये वॉर की सिचुएशन है। और जब वॉर की सिचुएशन होती है तो आपको एक पक्ष चुनना होता है। ये आपको खराब लग सकता है सुनने में, आपकी पैसिफिस्ट टेंडेंसीज हो सकता है कि किसी साहित्य में जाकर के मुंह छुपाने की कोशिश करें, पर ये आपका मामला, ये वैयक्तिक मामला है। एज एक नागरिक होने के नाते आपको पक्ष विपक्ष चुनना ही होगा उस समय। और ये जो कह देते हैं कि मैं सेना को दे रहा हूं क्रेडिट, आपके क्रेडिट की सेना मोहताज है क्या? आज तक सेना ने जो हमारी रक्षा की, लेकिन कभी मुझे लगता है ये सवाल सेना को भी पूछना चाहिए कि क्या ये देश हमारी सेना के लायक है जिसकी रक्षा वो करते हैं? क्या इस देश के नागरिक इस लायक हैं कि हमारी सेना हमें डिफेंड कर सके? ठीक, ये एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। सुब्रास्ता, मैं वापस आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमानों के पास मैं जाऊं उससे पहले एक बार प्रदीप भंडारी का रिएक्शन। प्रदीप भंडारी, आप उदित राज को सुन रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि उदित राज जी के जो स्टेटमेंट्स है वो स्पष्ट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक मानसिक दिवालियापन आ चुका है, और ना वो तर्क की बात करते हैं ना लॉजिक की बात करते हैं। अगर उनको पाकिस्तान के खुद के कबूलनामे पर विश्वास नहीं है तो कहते हैं कि वो सेना पर विश्वास रखते हैं, तो हमारी सेना ने तो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने कह दिया कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, हमने हाफिज सईद के मेन ठिकाने को नष्ट करा, हमने मसूद अजहर के परिवार को खत्म किया, और आज नहीं तो कल मसूद अजहर और हाफिज सईद का सर भी भारत लेके आ जाएगा। हमारी सेनाओं पे इनको इतना डिस्ट्रस्ट क्यों होता है भाई? ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। दिक्कत दरअसल ये है कि ये इस बात पे बौखला चुके हैं कि 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद ये अगर कहते हैं कि पाकिस्तान पिद्दी सा मुल्क है, तो ये उदित राज जैसे लोगों की पार्टी 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद, ये राहुल गांधी तो पार्टी कर रहे थे, और अगर पिद्दी सा मुल्क था तो मुझे बताइए 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में क्या इन्होंने एक चींटी भी मारी? क्या इन्होंने पाकिस्तान में चींटी भी मारी? इन्होंने हमारी सेनाओं के हाथ क्यों बांध दिए? तो आज राजनीतिक इच्छा शक्ति है, सेनाओं को फ्री हैंड दिया, इसीलिए घर के अंदर घुस के मारा है। और मैं तो टाइम्स नाउ का दर्शक के रूप में बताता हूं, इतने एक्सपर्ट्स आपके चैनल पे आए, हर एक्सपर्ट कह रहा है कि हिंदुस्तान ये वॉर जीत चुका है, तो इतने समय बाद राहुल गांधी क्यों वापस से आए?
वो इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि वो एक भ्रम फैलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान ये जीता है, क्योंकि उनका असली हैंडलर जो है वो चीन के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे इनविजिबल हैंड चीन है और वो चीन के साथ में चोरी चोरी छिपके राहुल गांधी ने डोकलाम के वक्त में भी ये कहा था, अगर आपको याद होगा, कि हमारी फोर्सेस को चीन के सैनिकों ने पिटाई कर दी। पर सच्चाई क्या थी? भारत के सैनिकों ने चीन की पिटाई करी। कि अभी तक राहुल गांधी ने देश से माफी मांगी? तो मैं अचंभित नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टरिस्टिक और डीएनए एक एंटी नेशनल पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। आप चले जाइए नेहरू जी के समय में, क्योंकि ट्रेंड सिमिलर रहा है। जब नेहरू जी के समय में हिंदुस्तान चीन से जंग हार गया था, तो नेहरू जी ने एक पीस और ट्रैंक्विलिटी लाइन की बात करी थी, जिसके तहत वो पूंछ और उरी जम्मू कश्मीर के अंदर वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार थे। तो जिनकी सोच इस तरीके की है, उनसे क्या आप राष्ट्रभक्ति उम्मीद करेंगे? भाई हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पर आज मैं इस बात पर अचंभित हूं कि जब देश में एकता होनी चाहिए तब ये पक्ष विपक्ष की बात कर, और ये पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, ना कि हिंदुस्तान का विपक्ष बन रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आप लोग भाई जबरदस्ती पाकिस्तान को क्यों जितवाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान खुद घुटने टेक चुका है, दुनिया भर के देश मान चुके हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है, और पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। सर एक अपेक्षा रखूंगा, जैसे आपने प्रदीप भंडारी जी को सुना, वैसे मुझे सुना। ये वादा, हाँ वादा है, लेकिन मेरे को भी एक वादा चाहिए आपसे। आपको राम जी आप नहीं सर, आपको मुझे भी एक वादा चाहिए फिर आपसे कि आप अगर आप देश के खिलाफ और राष्ट्र हित के खिलाफ कुछ इधर उधर लाइन लेने की कोशिश करेंगे तो मैं टोक दूंगा। बोलिए। और अगर राष्ट्र नहीं, देश में संविधान है, राष्ट्रीय विरोध कुछ बोलूंगा, मुकदमा हो सकता है। पहली चीज, अभी देखिए, मैं अभी जहां पर प्रदीप जी ने अपनी बात खत्म की, वहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। उन्होंने कहा कि चीन से जो है राहुल गांधी का कांग्रेस का बहुत बढ़िया रिलेशन है। भैया, मोदी जी 18 बार यात्रा का झूला झूलने के लिए गए थे का? ये कौन सी रिश्तेदारी है? मुख्यमंत्री रहते 12 बार जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते ही 5 बार जाते हैं, ये कौन सी रिश्तेदारी है? सर्टिफिकेट किसने दिया था गलवान के मसले पर? कि कोई घुसा न था, कोई घुसाया था? ये भैया कौन सर्टिफिकेट दिया था? हम दिए थे। अपनी नाकामी को विपक्ष पर मरने का काम छोड़िए और ये देश को बताइए कि जब हम इतनी अच्छी सिचुएशन में थे, जो कि हम भी मानते हैं, तो आपने सरेंडर क्यों किया? वो सीज फायर आप ये कहते हो, कौन सा आधार था कि आपने सीज फायर कर दिया? डीजीएमओ ने फोन किया और आपने सीज फायर कर दिया। वाह भाई वाह, मतलब कल को कोई पाकिस्तान का बोलेगा और पता नहीं वेरीफाई कर लेते डीजीएमओ का था कि नहीं था, कोई आतंकी तो नहीं फोन किया था। मतलब हास्यास्पद चीज है। उसके बाद आप बात करते हो कि भैया हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है। 73 देश की यात्रा किए, 188 विदेश की यात्रा, लेकिन क्या एक देश का नाम बता सकते हैं जिसने ऑफिशियल हमारे साथ खड़े होने का ऐलान किया हो या कोई लेटर इशू किया हो? क्या उसने आकर कहा हो कि अब मैं आपको रोकूं? तीसरा जल्दी से सर। सेना का मनोबल की बात होती है सर। सेना का मनोबल, सेना हमारी हरदम लड़ती रही है, और उसको अगर आपको मनोबल बढ़ाना है तो उसकी पेंशन मत खाइए। आज 74 साल का बूढ़ा अपनी सैनिक की जो है वर्दी में फोटो लगाकर सैनिक बनने की कोशिश कर रहा है, और 22 साल के युवा को अग्निवीर बना दे रहे हो। बता रहा हूँ हम सैनिक का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अब हो गया त्रिपाठी जी, अब हो गया ना? अब 1 सेकंड रुक जाइए। थैंक यू। अब 1 सेकंड रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि दुनिया भर में भारत क्या कर रहा है? भाई आपकी पार्टी, मैं आ रहा हूं। एक सेकंड प्रदीप भंडारी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आप अपनी पार्टी के सांसदों से ही पूछ लीजिए कि दुनिया भर की राय क्या है। और दूसरी बात, अरे मोदी जी तो मुख्यमंत्री होते हुए या पीएम होते हुए चाइना जाते हैं, तो समझ में आता है राहुल गांधी क्या करने जाते हैं। भाई 5 बार राहुल गांधी क्या करने जाते हैं? 5 बार गए तो मिला। अरे राहुल गांधी क्या करने जाते हैं बताइए? राहुल गांधी चोरी चुपके क्या करने जाते हैं? क्या मिला? राहुल गांधी चोरी चुपके क्या करने जाते हैं? किस हैसियत से जाते हैं? मिला क्या? आपने तो झूला भी उनको झुलाया था। देश को क्या मिला? प्रदीप भंडारी, ना आपने व्यापार बढ़ा पाए, ना आपने अपने यहाँ से जो है निर्यात बढ़ा पाए कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इनको सुना था, इनको चुप कराइए। अभी मजेदार करके अब आप रुक जाइए त्रिपाठी जी, सुना था ऐसे नहीं। आपने बोला कि आपके ऊपर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोला। अब प्रदीप भंडारी का टर्न है, उनको बोलने दीजिए। त्रिपाठी जी रुक जाइए, फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। रुक जाइए, देश के लोग जश्न। संदीप जी आप रुकिए प्लीज। रैली में, तिरंगा रैली में पैसा देकर त्रिपाठी जी तो रुक जाइए, सुन लीजिए। अब बोलिए, आपने बोलिए
प्रदीप, मैं जवाब दे रहा हूं भाई जी। हाँ दीजिए ना। देखिए, दरअसल बात किया है, कांग्रेस पार्टी एक गद्दार पार्टी है, और ये गद्दार पार्टी को बताता हूं। अरे भैया, ऑफिशियल कैपेसिटी में कहीं जाना और चोरी चुपके जब डोकलाम चल रहा होता है, अरे यार आप इन्हीं से करा लीजिए जाजी, ये तरीका सही नहीं है। मैं इनको सुनता था, अगर ये बीच में बोलेंगे मैं इस तरीके से नहीं लड़ सकता। आप बोलवा दीजिए। त्रिपाठी जी, आप क्या चाह रहे हैं कि आप एक तरफ बोले और दूसरी तरफ आप किसी को सुनेंगे नहीं? गलत है ये गलत है, ऐसे नहीं चलेगा। सर्व करिए, अगर गद्दार है। संदीप त्रिपाठी जी रुक जाइए। सरकार है, संविधान है, जेल। अरे दिन रात आप लोग गद्दार देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। आप लोग को शर्म नहीं आती है डिबेट कर रहे हो कि जो देश का प्रधानमंत्री इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नेतृत्व कर रहा है, उसको आप लोग गद्दार कहते हैं? जी आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रुक जाइए, गद्दार से डिबेट आप बोलिएगा। गद्दार को बुलाया आपने। आप रुकिए, आप जवाब दीजिएगा। त्रिपाठी जी, आपको पूरा मौका दूंगा, एक बार प्रदीप भंडारी को कंप्लीट करने दीजिए, बोलिएगा। जिंदगी भर अंग्रेजों की गुलामी की, जासूसी की, गद्दार है। प्रदीप भंडारी बोलिए प्लीज। देखिए मैं जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए, आप इनके ऑडियो को या तो कम कराइए, क्योंकि या तो ये तरीका सही नहीं डिबेट का, कि जब ये बीच में बोल रहे हैं, जब ये बोल रहे थे इनका फालतू का भाषण मैंने सुना था 2.5-3 मिनट तक, 10 सेकंड मैंने नहीं बोला, ये बोलना शुरू हो चुके हैं। ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा है, ठीक है प्रदीप, चुप रहेंगे, ये तरीका सही नहीं है। प्रदीप जी बोलिए। इन्हीं से डिबेट करा लीजिए आप। ये क्या है? हाउडी मोदी है, हाउडी मोदी भी नहीं है, हाउडी मोदी नहीं है। मुझे देखिए त्रिपाठी जी, मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। फिर आप लोग विक्टिम कार्ड भी प्ले करेंगे कि मेरी आवाज बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ही बोले तो ऐसे नहीं चलेगा सर, डिबेट में ऐसे नहीं चलेगा। तेज बोलना जानता हूँ। आप बोलिएगा भाई, अच्छी बात है, आप बोलिएगा, लेकिन रुक तो जाइए, सामने वाले को भी तो सुनिए। त्रिपाठी जी, आप अकेले बोलना चाहते हैं क्या पैनल में? बाकी मेहमानों को आप बोलने नहीं देना चाहते हैं क्या? नहीं बिल्कुल बोलिए। अब आप मत बोलिएगा, अब उनको बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब जो चाहते हैं आप दीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए। प्रदीप कंप्लीट कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक रूप से गद्दार पार्टी है। 2.5 फ्रंट वॉर की जो बिपिन रावत जी ने कही थी वही है, मैं एक एक करके प्रूव करूंगा। ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत का हिस्सा है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार देना चाहती थी पाकिस्तान को। क्या ये गद्दारी वाला विचार नहीं है? ये चोरी छिपके ये कौन सा एमओयू साइन कर रहे थे चीन के साथ में भैया? डोकलाम के समय चोरी छिपके क्यों चीन के एम्बेसडर से मिल रहे थे? लॉ और प्रोसेस क्या कहता है कि जब अगर कोई भी मिला जाता है तो आप सरकार को बताते हो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में मिले थे। और मुझे बताइए एक और चीज, 26/11 आतंकवादी हमला हुआ। अरे आप छोड़ो हाफिज सईद, आप छोड़ो एलिटे, आपने तो एक चींटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी। क्यों? क्योंकि आपको एंडोर्समेंट मिलता है हाफिज सईद से। ये रहा पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी जो कह रहा है कि मैं कांग्रेस मेरी आका है। जो गुफ्तगू हुई है, हाफिज सईद ये आतंकवादी कांग्रेस से गुफ्तगू करता है, और ये हमें बात करेंगे। और आज ये अग्निवीर का मजाक उड़ा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 2000 हमारे अग्निवीरों ने क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को मैन करा था। कांग्रेस पार्टी इस देश को वीक करना चाहती है, और आज ये पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जा रही है। ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइए, बाकी मेहमानों के पास मैं नहीं जा पाया हूं, पक्ष में इसीलिए बैठे। संदीप त्रिपाठी जी अभी रुकिए, आपके पास फिर मैं वापस आऊंगा। प्रदीप प्रूफ मांगा, ओके प्रदीप आप रुक जाइए प्लीज। प्रदीप भंडारी जी प्लीज, मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास जी हैं। सर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड आप रुक जाइए त्रिपाठी जी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं सर, अच्छा नहीं लगता है कि आपका ऑडियो अगर मैं डाउन कराऊंगा तो अच्छा नहीं लगता है, फिर आप कहेंगे कि आप विपक्ष का ऑडियो डाउन करा देते हैं। लेकिन अगर विपक्ष सिर्फ चिल्लाता रहेगा, बोलता रहेगा, तो बाकी पैनलिस्ट कैसे बोलेंगे? मैं बाकी मेहमानों के पास जा नहीं पा रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए। श्रीवास सर, क्या भारत ने सरेंडर कर दिया? क्या देश की सरकार ने गद्दारी की, या फिर विपक्ष को लग रहा है कि इसमें मौका ढूंढना चाहिए मुझे, और उसके लिए चाहे शहबाज के बयान को उठाकर पेश कर दें, चाहे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला दें हिंदुस्तान में? शिवाज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। देखो, मैं यही कहूंगा कि अभी ऐसा समय है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी से एक ही आवाज आनी चाहिए। अभी हम जो 7 डेलीगेशन भारत की बाहर जा रही,
जो कि 32 से 33 कंट्रीज में जाएंगी और एक अपना पक्ष डालेंगे। ये इसमें कोई शक नहीं, 4 दिन में पाकिस्तान के हमने घुटने टिकवा दिए। और ये एक भारत की फौज की जीत नहीं है, ये भारत देश की जीत है, क्योंकि इसमें आप कंप्रिहेंसिव नेशनल पार्क का इस्तेमाल हुआ था। और ये सच्चाई है, भारत ने जो उसके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे पहले दिन ही बर्बाद कर दिए, और उसके जो हेडक्वार्टर भावलपुर, मदुर का और जो मुजफ्फराबाद में थे, जैसे मोहम्मद लश्कर तोबर, हिजबुल मुजाहिदीन, और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिरा। यही नहीं, मसूद अजहर का जो भाई है जो रौफ, वो भी मारा गया। और फिर देखें, हमने ये कहा कि हमारा मेन एम है आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना, मगर पाकिस्तान की आप ये देखें क्या किया उसने पलट करके हमारे सिविलियन टारगेट किया, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन के, तो उसका जवाब भारत ने दिया। उसकी जो 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड्स हैं, जिसके अंदर सरगोदा भी है, नूर खान भी है, जकोबाबाद भी है, स्कार्दू भी है, बलोरी है, वहां पर मैं एक कुल मिलाकर शिवाज साहब हमने उसको एक मिनट देखो, आप मौका दो, तो बोलारी के अंदर जो एवेक्स था वो भी पाकिस्तान का बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की जो ये एयरफील्ड थी अगले 2 से 3 महीने के लिए नॉन ऑपरेशनल थी। ये सच्चाई है कि भारत ने 4 दिन में यह दिखा दिया पाकिस्तान को कि अगर हम की इतनी काबिलियत और क्षमता अगली बार अगर और ये बात एक पूर्व सैनिक को ऑपरेशन और पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। अखिलेश कटियार जी, आप लोग क्यों पाकिस्तान को जिताना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़े होना चाहते हैं जो पाकिस्तान को जीतते हुए देखना चाहते हैं? जहाँ साहब नमस्कार, जो चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, सवाल और जवाब और राय बनाने का काम पब्लिक का है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक विशेष परिस्थिति थी और देश के सभी अपोजिशन की पार्टियों ने मांग की थी कि संसद का एक विशेष सत्र बुला लिया जाए और इस पूरे मामले पे चर्चा हो जाए, ताकि देश भी अवगत हो सके कि हमने इस ऑपरेशन में क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार विशेष सत्र बुलाने के पक्ष में नहीं थी? दूसरी बात है, इसमें हमारी सेना ने जो लाजवाब काम किया है उसके साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन ये कमजोर सरकार, भारत का कमजोर नेतृत्व, भारत की असफल विदेश नीति के कारण सेना को लौटना पड़ा। नहीं, सेना काम पूरा करके आती, 9 नहीं 2100 ठिकाने खत्म करके। एक बात सुब्राष्ट्रा, आप उंगली उठा रही हैं, आप जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद प्रदीप भंडारी के पास। सुब्राष्ट्रा, मैं आ रहा हूं सर जी, मैं आ रहा हूं। साजिद भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास, माफी चाहता हूं, थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन आ रहा हूं मैं आपके पास। विद्यानाथ जी, देखिए यही दिक्कत होती है अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिशियंस को हम कहें कि आप भारत की विदेश नीति पे और डिफेंस की राजनीति पे अगर हम बात करने के लिए छोड़ देते हैं। कटियार जी, क्या आपको मालूम है कि जब पार्लियामेंट्री पैनल जो था उसको ब्रीफ करते हुए क्या क्या बातें कही गई? पार्लियामेंट्री पैनल का क्या मत है इस पूरे इश्यूज पर? आप जो आकर के बार बार सवाल मीडिया में उठा रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब पार्लियामेंट्री कमेटी के पास दिया गया, और पार्लियामेंट्री कमेटी में सिर्फ भाजपा के लोग नहीं है। कम से कम कुछ मुद्दों पर तो देश के साथ खड़े हो जाया कीजिए। आप लोगों की अपनी बनाई हुई संसदीय पैनल के साथ तो खड़े हो जाया कीजिए। मुझे लगता है विद्यानाथ जी कि नहीं कटियार जी, आप जो ये चाह रहे हैं कि ये जिस तरीके का सिचुएशन भारत में बना, उसके बाद विपक्ष के उन सभी नेताओं को बुला कर एक सर्वदलीय बैठक की जाए जो आज तक भारत परस्ती के लिए खुद ही जिनके ऊपर शक शुभा है, कैसे हो सकता है? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पैनल बना, उस पैनल की ब्रीफिंग हुई, उस पैनल ने ब्रीफिंग दी, और ये संसदीय प्रक्रिया के तहत हुआ है, कुछ भी नॉन प्रोसीजरल नहीं हुआ है। इसीलिए ये भ्रम फैलाना बंद कीजिए कि इस सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया। सरकार की यहाँ पर भारत के सांसदों को चुना है, और संसद का विशेष सत्र में वो लोग आते जो जनता के प्रतिनिधि हैं। आपके भाई अब आपके हिसाब से भाई कांग्रेस के वो नेता जो पार्लियामेंट्री पैनल में, वो अगर जनता के चुने हुए लोग नहीं है तो क्या कह सकते हैं? आप तो स्वयं चुनाव न लड़े हैं न जीते हैं, ऐसा मैं मान के चल रही हूं। लेकिन जो कम से कम 3-4 बार का सांसद रहे, उसी की गरिमा रख लेते हैं। आपके महागठबंधन के नेता है, क्योंकि आप तो ये भी मान के चल रही है ना कि देवड़ा जी का बयान बिल्कुल सही था सेना के लिए। इस पे भी एक बयान दीजिए ना। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बयानबाजी पे नहीं जा रही हूँ। मुझे
मुझे किसी अखिलेश जी, अखिलेश जी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे सेना पर सवाल उठाने वाला कोई हो या देश के खिलाफ बोलने वाला कोई हो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारी जीत हुई है, ये सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है। जहां पर हमें खड़े रहना था, हमने ये नहीं देखा कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, कौन हमारा पीएम है, हम ये देखें ये हमारा पीएम है, हमारा प्रधानमंत्री है, इनके साथ हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पर जिस तरह से एक्शन लिया जाए, हमने इसकी सराहना की, हमने इसकी बुराई नहीं की, लेकिन जब क्रेडिट लेने की बात आ जाती है तो ये तिरंगा रैली निकालना शुरू कर देते हैं। इनको जब कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ है उसके बारे में बैठकर चर्चा की जाए, इन्होंने ऑपोजिशन लीडर्स को किसी को बुलाया नहीं, हर चीज का क्रेडिट खुद ही लेना चाहा, जीत का जश्न खुद ही मनाना चाहते हैं। दूसरी एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऑपरेशन सिंदूर की बातें चल रही थी, आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है न्यूज में कि पाकिस्तान को कितनी सारी खबर आ चुकी थी कि अटैक हो रहा है, तो क्यों ना हम एक सीक्रेटिव मिशन करके इसको किया जाता, उसके बाद जश्न मनाया जाता। आज ट्रंप के बोलने पर सीज फायर हुआ या नहीं हुआ, हम ये सवाल करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे नहीं हैं, हुआ, इसका जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ। ट्रंप जो है वो इसका जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ, नहीं हुआ। क्या हक बनता था कि हमें डोमिनेट करे? आप एक काम कीजिए, मैं बार बार कहता हूं, आप एक काम कीजिए, साजिद सुपारी वाला, आप ट्रंप की बात मान लीजिए या देश के प्रधानमंत्री और देश के उन प्रवक्ताओं की बात मान लीजिए जो दिन रात देश के लिए बैठे हैं। नेता को, कांग्रेस के प्रवक्ता को कहा, समाजवादी के प्रवक्ता को कहा, भाई सब देशवासी बराबर है, हमें पूरा हक है सवाल करने का। अब हो गया, अपोजिशन में है तो हम पूरा हक रखते हैं सवाल। ठीक है, अब मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि तिरंगा यात्रा निकालने के लिए क्या बीजेपी आपको इनवाइट करे तो तिरंगा यात्रा निकालेंगे? और क्रेडिट लेने की अगर होड़ है, अगर क्रेडिट फिर से कहा, क्रेडिट लेने की अगर होड़ है, आपको लग रहा है कि तिरंगा यात्रा निकालकर बीजेपी क्रेडिट ले रही है, तो आप भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा निकाल लीजिए ना। सिंदूर के बाद जब यहाँ पर इनको बुलाने के लिए, डिस्कशन के लिए कहा गया, ऑपोजिशन से क्यों नहीं बुलाया, क्यों शामिल नहीं किया? अरे ब्रीफिंग हो गई भाई, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पूरी ब्रीफिंग हो गई, हमारे हिंदुस्तान की जीत हुई है भाई साहब, पूरी ब्रीफिंग हुई है, उसके बाद ब्रीफिंग नहीं, और हिंदुस्तान की जीत हुई है। आपको शक है, आपको शक है तो जाके पाकिस्तान से दस्तावेज ले लीजिए। आपको शक है तो पाकिस्तान के, आपको अगर शक है तो पाकिस्तान के उन आतंकी अड्डों पर जाकर होकर आ जाइए। और आपको अगर शक है, अगर आपको साजिद सुपारी वाला शक है कि हिंदुस्तान की जीत हुई है कि नहीं हुई है, तो उन एयर बेसिस की हालत जाके देख लीजिए जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान की है। जल्दी से बोलिए। मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। मुझे ये दिक्कत नहीं है कि तिरंगा रैली मनाई गई, ये है कि हर बैनर पे मोदी जी का फोटो, सेना का कोई डिस्कशन ही नहीं। अरे आप भी उद्धव ठाकरे का फोटो लगाकर निकाल लीजिए ना तिरंगा यात्रा, कौन मना कर रहा है? प्रदीप, आप जवाब देना चाह रहे हैं? अब वक्त नहीं बचा हुआ, प्रदीप जल्दी से जवाब दीजिए। मैं विद्यानंद जी, मैं इस बात पे बड़ा अचंभित हूं कि हम हिंदू तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसको इनकी चिड़ है। क्या ये चाह रहे पाकिस्तान के पक्ष की यात्रा निकाली जाए? ये तब तक नहीं सेटिस्फाइड होंगे जब तक चीन और पाकिस्तान की तरफदारी ना हो जाए। भाई क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं? क्या ऑल पार्टी डेलीगेशन के अंदर अपोजिशन के लोग नहीं जा रहे दुनिया भर के अंदर? क्या फॉरेन सेक्रेटरी ने जब ब्रीफिंग करी थी ऑपोजिशन के सांसद नहीं थे? ये सब लोग फ्रस्ट्रेटेड आपके पैनल पे इसीलिए कि इनकी पार्टी ने इन लोगों को नॉमिनेट नहीं करा और दूसरे इनके मित्रों को इनकी पार्टी से नॉमिनेट कर दिया है, तो इनकी आपसी रंजिश के अंदर की ये बातें कर रहे हैं। कैसी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं ये? और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप अगर देखेंगे कि इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, माफी चाहता हूं त्रिपाठी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले